हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रणबीर कपूर की मोस्ट वायलेंस फिल्म जिसका नाम है एनिमल। तो चलिए जल्दी से मूवी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम रणविजय होता है और वह अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार करता था क्योंकि उसके लिए उसके पिता एक सुपर हीरो थे। उसके पिता का नाम था बलबीर सिंह और वह एक बिजनेस टाइक्यून थे और वह स्वास्तिक नाम की कंपनी के ऑनर थे जो पूरे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। रणविजय के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सबसे ऊपर वह अपने पिता का टाइम चाहता था और उसका पिता बलबीर इतना बिजी रहता था कि वह उसे टाइम नहीं दे पाता था। रणविजय की दो बहनें भी थीं, एक उससे बड़ी थी और एक उससे छोटी थी। बचपन से ही विजय को एक लड़की बहुत पसंद थी जिसका नाम गीतांजलि था और वो उसके दोस्त की बहन थी। जब रणविजय बड़ा हुआ तो वो अपने पिता के बर्थडे पार्टी के लिए अपने दोस्तों को इनवाइट करने के लिए आया, लेकिन जब वो गीतांजलि के घर गया तो उसे पता चला कि उसकी सगाई हो रही है। इससे उसे बहुत ही बुरा लगा और गीतांजलि को उसने भड़का दिया और उससे कहा कि वो उससे प्यार करता है और उसे उस लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए। गीतांजलि भी अंदर ही अंदर रणविजय को पसंद किया करती थी। रणविजय जब घर पहुंचता है तो उसके पिता का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था, जहां पे उसकी बहनें और उसके दादाजी भी मौजूद थे। उसकी बड़ी बहन मीत का पति वरुण भी वहां पे आया हुआ था, लेकिन वो विजय को बिल्कुल ही पसंद नहीं किया करता था क्योंकि उसका मानना था कि वो फालतू में ही बस घूमता रहता है। पार्टी में विजय और वरुण की लड़ाई हो जाती है क्योंकि विजय उससे कहता है कि उसने उसकी कंपनी को आगे बढ़ाया है, जिसे हम जान पाते हैं कि बलवीर ने कंपनी का जिम्मेदारी अपने दामाद को दे रखा था, जिससे रणविजय बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि वो जानता था कि उसका जीजा बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। तभी उसका जीजा उसकी बहन को उसके सामने हाथ लगाता है। रणविजय उससे कहता है कि अगर दोबारा उसने ऐसा किया तो वो उसे जान से मार डालेगा। जब वो लड़ाई की खबर बलवीर के पास पहुंचती है तो बलवीर रणविजय को ही डांटता है। उसे कहता है कि वो अपने जीजा से माफी मांगे और रणविजय को ना चाहते हुए भी अपने जीजा से माफी मांगनी पड़ती है। फिर सीन पास्ट में जाता है जहां पे रणविजय की बहन के साथ कॉलेज में कुछ लोग रैगिंग कर रहे थे और रणविजय को जब यह बात पता चली तो वो गन लेकर क्लास में ही घुस गया, जिसे देखकर सब लोग डर गए और वहां पे कुछ बंदों को उसने पीटा भी था। उसके इस हरकत की वजह से उसके पिता ने उसे थप्पड़ मारे थे और उसकी माँ से कहा था उसने एक क्रिमिनल को पैदा किया है, जिसपे रणविजय अपने पिता से कहता है कि वो क्रिमिनल नहीं बल्कि अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पार्टी में रणविजय का पिता उसे बताता है उसका जो कंपनी में शेयर है वो अपने दामाद को दे रहा है। इससे रणविजय को बहुत ही गुस्सा आता है और वह घर छोड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पे गीतांजलि आ जाती है जो कि उससे शादी करने का फैसला कर चुकी थी। रणविजय अपने पिता के पास उसे लेकर जाता है और उससे कहता है कि यह उसकी बहू है, लेकिन बलबीर इतना गुस्सा होता है कि वो कोई भी बात नहीं कहता और वहां से चला जाता है, जिससे रणविजय को बहुत ही हर्ट होता है और वो घर छोड़कर चला जाता है और वो गीतांजलि से शादी करके अमेरिका शिफ्ट हो जाता है, जहां पे उन दोनों को दो बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। फिर कहानी कुछ साल बाद की दिखाई जाती है जहां पे रणविजय अपनी टीम के साथ ढेर सारी गन्स लेकर एक मीटिंग में जा रहा था। होटल में घुस के वहां के सिक्योरिटीज को मारने लगता है और वहां पे उसका जीजा भी होता है जिसका गला दबाकर वह जान से मार डालता है। दोस्तों, उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसने उसके पिता के खिलाफ साजिश करी थी, इसीलिए उसने अपने जीजा और उसके भाई को जान से मार डाला था। अब यहीं से हमें रणविजय का एनिमल रूप दिखाया जाता है। उसकी बहन का पति जब घर नहीं आता तो वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है, लेकिन रणविजय उसे संभालता है, उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करें। फिर हमें कुछ महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है जहां पर बलबीर सिंह पे किसी ने गोली चला दी थी, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए थे और आईसीयू में थे। 8 साल बाद रणविजय यूएसए से अपने पिता को देखने के लिए आया था, वो भी अपनी बीवी और बच्चों के साथ। जब वो अपने पिता से मिला तो बलबीर उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने उसे और उसकी बीवी को एक्सेप्ट कर लिया। बलबीर ने उसे बताया कि जब उसे पहली गोली लगी तो सिर्फ उसे उसका ही चेहरा नजर आया और उसे एहसास हुआ कि वो कितना गलत था जो कि उसे टाइम नहीं दे पाया था। और रणविजय वहीं पे रुक के अपने पिता को प्रोटेक्ट करने का फैसला करता है। सबसे पहले वह स्वास्तिक के वर्कर्स के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप बिल्कुल सही सलामत है तो चिंता ना करें, और फिर से काम करने लगे। वो उन्हें वादा भी करता है कि जिसने भी उसके पिता भी गोली चलाई है वो एक एक का सर काट देगा। बलवीर देखकर हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि उसका बेटा अब भी क्रिमिनल ही है। अगले दिन रणविजय अपने पिंड जाता है जहां पे वो पला बढ़ा था और वहां पे अपने गांव के भाइयों को देखकर वो बहुत ही खुश होता है। वहां उनसे मदद मांगता है और उनसे कहता है कि उसके पिता को गोली लगी है और कोई भी ऐसा रिस्पॉन्सिबल सिक्योरिटी गार्ड नहीं है जिसने उनके लिए गोली खाई हो। उसे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो कि उसके पिता को दिल और जन से रक्षा करें। ये सुन के सभी तैयार हो जाते हैं और वो अपने पिता के सामने उन्हें लेकर जाता है और उन्हें बताता है कि अब से उनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी इनकी होगी। बलवीर अपने बेटे के डिसीजन से खुश नहीं था और वो उससे कहता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। तो रणविजय उससे कहता है कि अगर वो बाहर गए तो पक्का वो लोग उसे मार डालेंगे और उसे इस बात का पता लगाना है कि वो लोग कौन है और वो उसे क्यों मारना चाहते हैं। वो बलबीर का एक बॉडी डबल लेकर आता है और उससे कहता है कि आज से ये उसकी एक्टिंग करेंगे, उन्हें यहाँ सेफ रखा जाएगा और नकली बलबीर बाहर जाएगा। एक दिन नकली बलबीर जब बाहर जा रहा होता है तो उस पे गोलीबारी होने लगती है और हम असरार नाम के एक बंदे को देख पाते हैं जो कि उनका दुश्मन था। वो उसके बॉडी डबल को बलबीर समझ के शूट करके जान से मार डालता है और जब रणविजय को ये खबर पहुंचती है तो वो अपने पिता के सामने उसकी लाश को दिखाता है,
जिससे उसका पिता समझ जाता है कि अगर उसकी जगह वो होता तो उसका भी यही हाल होता। उसका जीजा जब उसके पिता को जिंदा देखता है तो वो हैरान हो जाता है और वो तुरंत असरार को फोन करके बताता है कि उन्होंने एक बॉडी डबल को मारा है। उसका ससुर अब भी जिंदा है और वो बिल्कुल सही सलामत है। असरार उससे कहता है कि सबसे पहले क्यों ना वो उसके बेटे को ही खत्म कर दें। रणविजय उनकी ये बातें सुन रहा होता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसका जीजा भी इन सब में शामिल है और इसीलिए उसने अपने जीजा को जान से मारा था। अब रणविजय अपने होटल में एक मशीन गन मंगवाता है जो कि उसने स्पेशली ऑन ऑर्डर करके मंगवाई थी। तभी वहां पे असरार अपने आदमियों के साथ आता है और उसके होटल में सबको मार डालता है और वहां पे बहुत ही घमासान लड़ाई होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक सीन था। रणविजय और उसकी टीम एक एक करके सबको मार डालती है और एक ग्रुप से तो रणविजय अकेले ही लड़ता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। उस लड़ाई में बहुत ज्यादा जख्मी भी हो जाता है और उसके शरीर में कई सारे कट्स लग जाते हैं, लेकिन वो बंदे बहुत सारे होते हैं जो कि रुक ही नहीं रहे थे। फिर वो अपनी मशीन गन निकालता है और सबको एक एक करके गोलियों से भून देता है। तभी असरार चुपके से आके उसकी छाती में शूट कर देता है और उसे लगता है कि शायद वह मारा गया है, लेकिन रणविजय उठता है और असरार को मारने वाला होता है। लेकिन तभी उसे आविद नाम के बंदे का कॉल आ जाता है। रणविजय उसे उठाता है और उससे कहता है कि उसका बॉस अब मर गया है और वो कितने भी लोग भेज दे वो सबको एक एक करके मार डालेगा। उसके बाद वो असरार को शूट कर देता है, खुद भी बेहोश हो जाता है। कुछ दिनों तक उसका ट्रीटमेंट चलता है और वो 14 दिन बाद कोमा से बाहर आता है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है, क्योंकि छाती में गोली लगने की वजह से उसका दिल धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। रणवीर सबसे कहता है कि उसे कुछ भी नहीं होने वाला और उसके बाद वो अपनी बहन के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने अपने जीजा को मार डाला है, जिससे उसकी बहन उससे कहती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो वो उससे कहता है कि उसने ही उनके पिता पे एक गोली चलवाई थी। रणविजय ने अपने सारे सेंसेस खो दिए थे, जिसकी वजह से ना वो सुन पाता था, ना टेस्ट कर पाता था और ना ही स्मेल कर पाता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका विश्वास था कि वह ठीक जल्दी हो जाएगा। उसका बेटा उसे हीरो मानता था और अपना आइडल समझता था, लेकिन गीतांजलि उसके एटीट्यूड से बहुत ही परेशान हो गई थी। रणविजय गीतांजलि को समझाता है कि वह जब ठीक हो जाएगा तो सबसे पहले उस बंदे को मारेगा जिसने ये सब प्लान किया, और जितने भी होंगे वो सबको मार डालेगा। उसके बाद हमें असरार का भाई अबरार दिखाया जाता है, जो इस्तांबुल में रह रहा था और उस दिन उसकी तीसरी शादी थी। आबिद अबरार का ट्रांसलेटर होता है, क्योंकि अबरार बोल नहीं पाता था और आबिद वही बंदा था जिसने असरार को कॉल किया था। उस दिन शादी में एक बंदा आके अबरार को बताता है कि असरार मारा गया है। जैसे अबरार को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस बंदे की आंखें निकाल लेता है। उसके बाद अबरार अपने खबरी के पास जाता है और उसे जान से मार डालता है। इधर कुछ महीने बाद रणविजय पूरी तरह ठीक हो चुका था और एक डोनर ने उसे अपना हार्ट दिया था, जिसकी वजह से उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया था। तभी उसके पास जोया नाम की एक बंदी आती है, जो कि उसे बताती है कि उसका जो दिल धड़क रहा है वो उसका फियांसे का दिल है। विजय को उसे देखकर अजीब सी फीलिंग होती है और वह उसे अपने दादा के घर में रुकने के लिए कहता है। और उसके बाद जब वो उससे मिलने के लिए जाता है तो वो उसके साथ इंटीमेट होता है। कुछ दिनों बाद जोया के साथ वक्त बिताने के बाद जोया को उससे प्यार हो जाता है और उसके बाद जो अपना सीक्रेट उसे रिवील कर देती है, वो उससे कहती है उसे उसके दुश्मन अबरार ने भेजा है, जो कि इस्तांबुल में रहता है और वो उसके पिता को चाचा जी कह के पुकारता है। जिससे उसे पता चला कि शायद वो उसका कजन है। उसने उसे यहाँ पे भेजा था उसको प्यार में फंसाने के लिए, ताकि वो उसकी इन्फॉर्मेशन ले सके। और उसने जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन उसे दी है उसके मुताबिक उसका छोटा भाई अजीज एक प्लास्टिक सर्जरी करवा रहा है ताकि वो उसकी तरह दिख सके और उसके घर में दाखिल होकर वो सबको मार सके। उसका बड़ा भाई असरार भी उसके पिता को मारने के लिए आया था, लेकिन उसने उसे मार डाला। उसके बाद सुनक वो जोजा को बताता है कि उसे पहले से पता था कि वह दुश्मन के साथ साइड से आई है और वो उससे बस सच निकलवाना चाहता था, इसीलिए उसने उससे प्यार का नाटक किया। उसके बाद वो अपने दादा और पिता के पास जाता है और उनसे अबरार के बारे में पूछता है। तो उसका दादा उसे बताता है कि उसका एक और भाई था, लेकिन उसके पिता ने स्वास्थिक उसके नाम नहीं करी, बल्कि उसने उसे स्वास्थिक का मालिक बना दिया, जिससे वो चिढ़ गया और वो लोग उससे अलग हो गए। वो इस्तांबुल में शिफ्ट हो गया और वहां पे उसने कई सारी बीवियों से शादी की और उन सभी बीवियों से उसे ढेर सारे बच्चे हैं जिसे उसने मारा है। वो उसका बड़ा बेटा था और उसके एक नहीं बल्कि कई सारे भाई हैं और उसे मार के उसने जंग स्टार्ट कर दी। वो लोग इतने हैं कि उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते और वो उन्हें मारते मारते थक जाएगा, लेकिन वो लोग खत्म नहीं होंगे। उसके बाद रणविजय अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे सच बताता है कि वो इतने दिनों से जोया के साथ क्या क्या कर रहा था। गीतांजलि ये सुन के बहुत ज्यादा रोने लगती है और उससे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और डिसाइड करती है कि वो उससे अब तलाक ले लेगी। उसके बाद रणविजय उसे बताता है कि वह अपनी टीम के साथ इस्तांबुल जा रहा है ताकि वो अबरार को जान से मार सके। गीतांजलि उसे तैयार करती है और जंग में जाने के लिए भेज देती है। अगले दिन रणविजय उसके एरिया में पहुंचता है और उसके सारे आदमियों को मार डालता है और आविद अबरार को लेके वहां से भागने लगता है और उससे कहता है कि अभी लड़ने का सही समय नहीं है। उनकी बीवी से रणविजय को पता चलता है कि वो यहाँ से भाग रहा है, इसलिए
इसीलिए वो एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वो अबरार को चैलेंज करता है तो अबरार प्लेन से बाहर आता है और उन दोनों में बहुत ही घमासान लड़ाई होने लगती है, जिसमें रणविजय अबरार को मारने वाला होता है। लेकिन मारने से पहले वो उससे कहता है कि वो एक ही खून है, अगर वो चाहे तो वो इस जंग को अभी खत्म कर सकता है। अबरार उसे इशारों में कहता है वो इस जंग को खत्म नहीं करने वाला। रणविजय उसका गला काट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद रणविजय वापस इंडिया आ जाता है और अपने पिता को बताता है कि उसने अबरार को भी मार डाला। कुछ दिनों बाद दिवाली पे उसका पिता उसे बताता है कि उसे कैंसर हो गया है और उसके पास सिर्फ 6 महीने का टाइम बचा हुआ है। वो ये बात उसे बताता है कि उसने उसकी परवरिश अच्छी नहीं की, जब भी उसे उसका साथ देना चाहिए था वह उससे दूर रहा था। अपने पिता के मुंह से यह बात सुनकर रणविजय रोने लगता है और गीतांजलि अपने बच्चों को लेकर वहां से हमेशा के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी रणविजय का बेटा वहां पर आकर उससे गले लग जाता है। गीतांजलि उन्हें देखकर रोने लगती है। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें अजीज दिखाया जाता है, जो कि अबरार और असरार का छोटा भाई था और उसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली थी और वो बिल्कुल रणविजय की तरह ही दिखता था। जोया से पूछता है कि क्या उसकी शक्ल उससे मिलती है, तो जोया उसको कंफर्म करती है कि उसकी शक्ल बिल्कुल सेम है। अजीज ने रणवीर के 2 आदमियों को पकड़ रखा था और वो उन्हें चाकू से बुरी तरह स्टैप करके जान से मार डालता है। उस काम के लिए इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।